नेचुरल फार्मिंग इज़ नॉट अ मिथ एनीमोर। नेचुरल फार्मिंग इज़ नॉट समथिंग कि कहीं होता है, ये यहीं हो रहा है। आपके मुंबई के पास में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, मनोर में हो रहा है, करजत में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। छोटे छोटे पैचेस में चालू हो चुका है। अब बस आपको पहल करनी है कि आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे किसान भाइयों को। मैं वही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है सुभाष पालेकर जी का, जिन्होंने इसको एक मूवमेंट की तरह ट्रीट किया है। आपको हम लोगों ने बताया कि अग्नि अस्त्र कैसे बनता है, उसका शेड्यूल क्या है, स्प्रे करने का क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी चाहिए। सिर्फ वही नहीं बल्कि देव आप बताएं कि ये जो छाछ है इसके बारे में। ये है खट्टा छाछ, जो कि माठा जिसे कहा जाता है, और बिहार में मट्ठा जो कि घी निकालते वक्त उसके प्रोसेस में जो निकलता है, ये जब 3-4 दिन का हो जाता है, ये अच्छा खट्टा हो जाता है, तो ये बेसिकली आप फसल पे या अपनी सब्जियों पे इसका स्प्रे करते हैं। और अभी से ऑलरेडी इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, जो कि अगले 2 दिन बाद ये ऐसा हो जाएगा कि मेरे ख्याल से ये गांव भर में फैल जाएगा धीरे धीरे। तो इसकी स्मेल से भी कीड़े नहीं आते हैं, और इसको स्प्रे करने से सब्जियों पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। उसमें एक लस्चर जिसे बोलते हैं, एक बहुत ही सुनहरा उसमें एक उसका शेप एंड साइज आता है, देखने में अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली जो ये मिथ है कि नेचुरल सब्जियां या ऑर्गेनिक सब्जियां हमेशा मैट फिनिश की होती हैं, एक्चुअली वैसा नहीं है। अगर आप उसके ऊपर छाछ का स्प्रे करेंगे तो ग्लॉसी होगा। और जो केमिकल की सब्जियों में आप देखते होंगे कि चमक धमक बहुत ज़्यादा है, कॉस्मेटिक अप्रोच बहुत ज़्यादा है, तो ये ना सिर्फ फंगिसाइड है बल्कि इसमें कॉस्मेटिक्स एक गुण जो है वो भी निखर करके आता है। करेक्ट जी जी, एकदम पक्का। और इसका स्प्रे करने की विधि भी वही आसान है। 500 ml 15 लीटर पानी में मिलाएं और जो भी आपकी फसल है उसके ऊपर बढ़िया दिल से खूब सारा स्प्रे करें। और इसका स्प्रे खास करके जब आप फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं तो हाँ, जब फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं तो पॉलिनेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है, जिसकी वजह से आपके जो फल की संख्या है, जो कि आपका जो एक यील्ड जिसे बोलेंगे बेसिकली कि पर प्लांट कितना केजी आना चाहिए, वो भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन अच्छा होता है, फ्लावरिंग अच्छी होती है, और सब्जियां या जो भी फसल है वो बहुत हेल्दी निकलता है। इसके स्प्रे करने से आपको जनरली ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ही है। ये आप जितना भी इसको स्प्रे करेंगे, ये बाकी दवाइयों का स्प्रे करना धीरे धीरे कम भी हो जाता है। हाँ, एक और तरीका है इसको यूज़ करने का देव, जो हम लोगों ने ट्राई भी किया है, और ख़ास करके धान की खेती में हमने उसका उपयोग किया था पिछले साल, और अब सब्जियों में करते हैं। वो ये है कि उसको एक पेड़ के छांव में गड्ढा खोद करके एक मिट्टी के बर्तन में हम उस छाछ को मटके में अच्छे से उसको सील कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं, और 21 दिन तक उसको उसी जगह पे फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। 21 दिन बाद वो जितना सड़ेगा उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट निकल के आता है। स्प्रे करने की जो क्वांटिटी है उसकी वो भी कम हो जाती है। आप 100-150 ml को अगर 15 लीटर पानी में आप यूज़ करें तो उसका बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट निकल के आता है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ मेहनत है। अगर वो आलस अगर आप हटा दें, खास करके हमारे जो किसान भाई हैं, अगर वो आलस हटा दें तो आपका इनपुट बहुत कम हो जाएगा। आप ऑर्गेनिक सब्जियां आजकल मार्केट में जो बहुत ज़्यादा रेट पे बिक रही हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ऑर्गेनिक दवाइयों का रेट बहुत हेवी है। लेकिन अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो आपकी लागत बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आप लोगों से मेंशन करना चाहूँगा, मैं आचार्य देवव्रत जी जो माननीय गवर्नर हैं गुजरात के, अभी कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हिमाचल में इस चीज़ का प्रयोग करने पे किसानों में ये आंकड़े आए हैं सामने कि उनका इनकम 27% बढ़ गया है और 56% उनका इनपुट कम हो गया है। मतलब खेत में जो इनपुट है वो 56% कम हो गया है और 27% इनकम बढ़ गई है।
और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। और ये तो और ये तो किसान की बात हुई। इसके साथ साथ जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो बढ़ रही है, जो पानी रिटेंशन का जो एक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो रहा है, वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। हाँ। एंड और अगर आने वाली पीढ़ी के लिए आपको छोड़ के जा रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी भाई। विरासत में क्या छोड़ा हमने, मिट्टी छोड़ी है। हाय 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 हाय, ये बीच बीच में फिल्मी हो जाना चाहिए आदमी को यार। और एक चीज़ कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो हमारे केस में हमने ये किया हुआ है, इसलिए वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस सिंस पिछले साल किया था, 2 साल से करते आ रहे हैं, अलग अलग पैचेस में, अलग अलग सब्जियों पे, अलग अलग धान पे। तो वो कॉन्फिडेंस आज है कि हाँ ये हो सकता है और ये हो रहा है। नेचुरल फार्मिंग इज़ नॉट अ मिथ एनी मोर। नेचुरल फार्मिंग इज़ नॉट समथिंग कि कहीं होता है, ये यहीं हो रहा है। आपके मुंबई के पास में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, मनोर में हो रहा है, करजत में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। छोटे छोटे पैचेस में चालू हो चुका है। अब बस आपको पहल करनी है कि आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे किसान भाइयों को। मैं वही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है सुभाष पालेकर जी का, जिन्होंने इसको एक मूवमेंट की तरह ट्रीट किया है। और उस मूवमेंट का इम्पैक्ट आज गांव और हर जगह मतलब पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है। कई राज्य सरकार हैं ऐसे जो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रही हैं कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर बजट में, स्कीम में एसपीएनएफ फार्मिंग को रखा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में आप लोग भी अगर जागरूक हो जाएं, खास करके कंज्यूमर हमारे जागरूक हो जाएं कि हमें सिर्फ नेचुरल ही खाना है, तो हम भी प्रेरित रहेंगे कि हमें सिर्फ नेचुरल ही उगाना है।